देखा है कि जो अरुणाचल प्रदेश में है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस बढ़ रहे हैं एंड जस्ट सबसे रिसेंट वाला वो है कि जो ईटानगर पुलिस ने जो दो माइनर्स को रेस्क्यू किया है इस ट्रैफिकिंग रिंग से। सो आपके जो कमीशन है उनका इनिशियल रिस्पॉन्स क्या है, मतलब व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? सबसे पहले तो मैं जो एंटायर जो कैपिटल पुलिस है लीड बाय एसपी रोहित राजवीर सिंह एंड उनके एंटायर टीम को हम हमारा कमीशन की तरफ से हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं एंड हम लोग एप्रिशिएशंस भी देते हैं कि हमारा जो 2 माइनर जिनको ट्रैफिक होने जा रहा था दिल्ली में एंड सेक्स ट्रेड में उनको धकेलने जा रहा था, तो उनको राइट टाइम में उनका जो ये है पुलिस का इंटरवेंशन से उनको बचाया गया है। एंड इसको ये जो 2 माइनर जो रिसेंट केस है उसको हमने पुलिस का जो एसपी का प्रेस ब्रीफिंग परसों जो मीडिया में आया तो वो हमने पूरा देखा एंड कल का डेट में प्रेस जो ये है प्रिंट मीडिया में भी आया, तो हम उसको देख के आज मैं ऑफिस में आके अभी हम लोग एक स्टेटस रिपोर्ट डिटेल स्टेटस रिपोर्ट के लिए हम एसपी कैपिटल को एक भेज रहे हैं सो दैट उसमें क्या किया जाए एंड साथ साथ हमारे लेटर में एक वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन भी ज़रूर हम लिखेंगे कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हमेशा मेरा मानना है कि जो लोग जो स्टेक होल्डर्स जो हमारे बच्चों का राइट्स को लेके उनका सेफगार्ड्स को लेके अच्छा काम कर रहा है उनको हमें एप्रिसिएशन देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मोटिवेटेड रहे और आगे अच्छा काम करे। तो हम लोग आज स्टेटस रिपोर्ट भेजेंगे डिटेल स्टेटस रिपोर्ट के लिए, तभी हम कमेंट कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो लॉज प्रिवेलेंट है वो कितना इफेक्टिव है टू कंजर्व द चाइल्ड, टू कंट्रोल दिस चाइल्ड ट्रैफिकिंग? बहुत सारे जगह हैं एग्जिट पोल्स, एग्जिट प्लेसेस जो है उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, जब हम लोग चाइल्ड राइट्स का बात करते हैं, उनका सेफगार्ड्स को बात करते हैं, बहुत सारा कानून बना हुआ है, जैसे हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, तो उसमें किसका किसका स्टेक होल्डर्स का क्या रोल रहेगा, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हमारे बच्चों को कैसा सेफगार्ड करें, उनका इंटरेस्ट को लेके, उनका वेलफेयर को लेके, वहाँ पूरा लिखा हुआ है जे एक्ट में। दूसरा हमारा पॉक्सो एक्ट है, जो आप जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट कोई भी बच्चा बिलो 18 इयर्स का जो भी बच्चा है उनको कोई भी सेक्सुअली अगर मोलेस्ट करता है, वहाँ बच्चा का कंसेंट मीन नहीं करेगा। उस एक्ट में क्लियरली लिखा है कि 18 इयर्स के बिलो के बच्चों को कोई भी सेक्सुअली असोल्ट करता है या ट्राई करता है, उसका अंदर वो बुक होंगे। हमारा बच्चों का वेलफेयर के लिए बहुत सारा है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट है, वो भी 1986 का है, एंड चाइल्ड लेबर एंड एडोलेशन लेबर प्रोहिबिशन एक्ट वो भी बना है। तो उसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स का रोल होता है। सबसे पहले लॉ को एनफोर्स कौन करते हैं? सरकार ने कानून बना दिया, लेकिन फाइनली लॉ को एनफोर्स कौन करते हैं? सबसे पहले तो पुलिस, उसके बाद हमारा DCPO यूनिट होता है, चाइल्ड हेल्पलाइन होता है, और चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ होता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, बहुत सारे होता है, एंड हमारा कमीशन। और कमीशन का हम जब बात करता है तो हम लोग को जो प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स एक्ट के तहत हमारा कमीशन सेटअप हुआ है एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी टू मॉनिटर the strict and effective implementation of all laws relating to children. तो अभी इस केस में पुलिस ने अच्छा काम किया, उसको ये जानकारी मिलते ही हमारा 2 बच्चों का ज़िंदगी बचाया, पुलिस काफ़ी अच्छा काम किया।
एंड अभी हमारा कमीशन साइड से हम लोग अभी ये कोशिश होगा कि जो जो स्टेक होल्डर्स, जो भी डिपार्टमेंट है, जो कानून के तहत जो मैंने ऑलरेडी लॉस बताया उसका अंदर अगर काम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग को पावर दिया गया है, मैंडेट दिया गया है मॉनिटर का फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। अगर नहीं करते हैं वी विल राइट टू कंसर्न अथॉरिटी फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन। जो अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है। और कमिंग टू एग्जिट पॉइंट, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, तो मैं थोड़ा बता दूं। लास्ट टाइम आपको याद होगा, आई थिंक इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, वहाँ एक केस था जहाँ हमारा 2 माइनर रेलवे स्टेशन सुबह पहुँचता है। वहाँ जो तैनात पुलिस जो रेलवे में तैनात था IRVN ऑफिशियल, उसने हमारे बच्चों को आपको गुवाहाटी आपका डेस्टिनेशन पहुंचाएंगे बोल के पहले हरमुटी लेके गया, फिर होटल में उनका सेक्सुअल असोल्ट किया, मल्टीपल असोल्ट, फिर गुवाहाटी भेज दिया गया, वहाँ भी उनका कंटिन्यूसली सेक्सुअल असोल्ट हुआ। तो वो जब केस प्रेस में आया, हमारा कमीशन का मतलब विदाउट एनी रिपोर्टिंग ऑल्सो वी कैन ऑलवेज टेक सो मोटो कॉग्निजेंस, हमारा पावर में वन ऑफ द वो दिया गया है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग सोमोटो कॉग्निजेंस लेके रेलवे ऑफिशियल्स एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ईटानगर देन यूपिया दोनों को हमने यहाँ बुलाया, तो हमने डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए। तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि चाइल्ड हेल्पलाइन आप लोग सब सुना होगा, जिनका नंबर है 1098, जो कि गाइडलाइंस ये बोलता है कि 24/7 काम करेंगे। हमारे ऐसा जो एमरजेंसी, जिसका एमरजेंसी रेस्क्यू होना है, एमरजेंसी हेल्प प्रोवाइड करना है, वो एनी चाइल्ड इन डिस्ट्रेस के लिए काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एक SOP जारी किया, चाइल्ड हेल्पलाइन SOPs। उस SOP को हमने जब पढ़ा तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टेट में, हर स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में, इंडिया में जितना है, जो भी एग्जिट पॉइंट है, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, वहाँ पे हमारा जो है आप जानते हैं हमारा कैपिटल का हम जब बात करें तो देयर इज़ ओनली 1 रेलवे एग्जिट पॉइंट, दैट इज़ नाहरलगुन रेलवे एग्जिट पॉइंट, है ना। एंड एक है हमारा फ्लाइट होलोंगी से फ्लाई होता है। दूसरा हम ट्रांस बाय रोड का बात करें तो होलोंगी एक पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट आ रहा है हमारा बंदरदुआ, एक हमारा पॉइंट आ रहा है गुमतो। तो हमने इमीडिएटली उस मीटिंग के बाद रेलवे के बाद साथ और चाइल्ड वेलफेयर की कमेटी के साथ मीटिंग करने के बाद हमने तुरंत चिट्ठी लिखा टू द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड सेक्रेटरी को कि आप हमें बताइए कि जो चाइल्ड हेल्पलाइन का SOP है उसके तहत चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क सेटअप करना होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम बनाया है, कितना लोग वहाँ अपॉइंट होना है, वो कैसा 24/7 शिफ्ट वाइज काम करेंगे ना, सारा फंड SOPs बना रखा है। तो आपका डिपार्टमेंट उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं, ऑन द प्रोसेस में है, तो भी हमारा कमीशन को आप बताइए। अगर नहीं किया प्रोसेस चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क सेटअप के लिए तो आप कीजिए और हमें फिर बताइए कि आप करने जा रहे हैं। तो हमने जब चिट्ठी लिखा फरवरी को, तो वो चिट्ठी हमें आज तक एक रिप्लाई नहीं आया। ये बहुत दुख का बात है। फिर हमने रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, आई थिंक 10-15 डेज बैक, मैंने फिर उस फाइल को खोला, फिर देखा हमारा कोई कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं है। फिर हमने एक रिमाइंडर चिट्ठी लिखा सेक्रेटरी WCD कि हमें बताइए कि आप ये चाइल्ड हेल्पलाइन जो एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट में जो सेटअप करना है, आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी क्या स्टेटस रिपोर्ट है। तो उसका भी अभी तक हमें कोई मैं ज़रूर बताना चाहेंगे कि हमें अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं उसमें कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क सेटअप के लिए प्रपोजल भेजा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा कि नहीं भेजा, ना क्या प्रोसेस है, क्या डिफ़िकल्टीज है, मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। तो कमिंग टू ये 2 माइनर रेस्क्यू जो है रिसेंट, तो इसमें पुलिस का प्रेस ब्रीफिंग में SP सर ये कहता है कि 2 बच्चों में से A है, मिस ए जो ऑलरेडी लास्ट ईयर वो थ्रू रेलवे उसको दिल्ली भेजा गया,
देन उसको प्रोस्टिट्यूशन में धकेला, देन उसका बाद वो फिर यहाँ आ गया। फिर रिसेंटली जब उन बच्चों को एसपी सर एंड उनके टीम जब बचाए, रेलवे से ही जा रहे थे, ट्रैफिकर्स उनको रेलवे से ही दिल्ली भेज रहे थे। तो मेरा अभी बोलना ये है कि अगर हमारा रेलवे जो एग्ज़िट पॉइंट है, ट्रैफिकर जिसको ज़्यादा यूज़ करता है, वहाँ अगर हमारा चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क होता, चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क जो कि वहाँ पे वो उनका काम ये होता कि कौन बच्चा अनएकम्पनीड है, कौन बच्चा सस्पिशियस नेचर में किसी बच्चा को कोई ट्रैफिकर लेके जा रहे हैं, है कि नहीं, वो उनको बचाना था। लेकिन अभी लकीली हमारा पुलिस का वजह से हमारा बच्चे का ज़िंदगी बच गया है ना। तो पुलिस बहुत अच्छा काम किया एंड हम अभी हमारा कमीशन फिर दोबारा हम चिट्ठी लिखने जा रहे हैं कि इस केस को बेस करके कि दोबारा हमारे बच्चे रेलवे के थ्रू उनको बाहर लेके जा रहे थे, वो भी ऐसा एक घिनौना काम के लिए, है ना, प्रोस्टिट्यूशन में उनको धकेलने के लिए जा रहे थे। तो एनीवे अभी वो 2 बच्चों को एसपी ने उनका इंटर टीम ने रेस्क्यू करके जो हमारा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होता है कैपिटल कॉम्प्लेक्स, उनके द्वारा अभी शेल्टर होम में रखा गया है एंड आगे जो भी उनका होता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और आपको पुलिस ऑलरेडी अपना प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि दिल्ली में कितना लोगों को अरेस्ट किया एंड यहाँ किया और आगे किन किन को करने जा रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन पार्ट को मैं कमेंट नहीं करेंगे बिकॉज हर स्टेक होल्डर का अलग अलग काम होता है। तो इन्वेस्टिगेशन पोर्शन पुलिस का होता है एंड मैं बहुत होप करती हूँ कि पुलिस अच्छा काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। इसलिए हमने आज हम स्टेटस रिपोर्ट के लिए हम लोग भेज रहे हैं, जो कि हम उसमें लिखे हैं विदिन 1 वीक हमें इस केस को लेके स्टेटस रिपोर्ट भेज दीजिएगा। ओके एंड मैम, जो यहाँ के लोग हैं, हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं, स्पेशली द पेरेंट्स, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको किस तरह से केयरफुल रहना चाहिए ताकि इस तरह के इंसिडेंट बार बार ना होते रहे? बिकॉज नाउ इट इज अ वेरी काइंड ऑफ लाइक अ कॉमन ऑकरेंस, राइट? सो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कर पाए, इस तरह का क्या मैसेज देना चाहिए? ये बहुत आपने मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो एक हमारा यहाँ लोग क्या होता है, एक तो अपना बच्चों को स्कूल में डाल देता है, उसका बाद कुछ खबर नहीं लेता है। तो मेरा हमेशा कहना है कि एक बच्चा का जो फॉर्मेटिव ईयर्स है ना, जब उनको आप नर्चर करना है, राइट वे में नर्चर करना है, उस वक्त सबसे पहला रोल पेरेंट्स का होता है ना। अच्छा मैनर्स सिखाना और क्या क्या से उनको डेंजर हो सकता है कि नहीं। जैसे हम लोग गुड टच, बैड टच, स्ट्रेंजर डेंजर ना, तो इस तरह का जो भी ये है पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। अभी आप देखिए अभी बच्चा आजकल सोशल मीडिया भी बहुत यूज़ करता है ना। तो मेरा हमेशा कहना यही होता है कि पेरेंट्स सबसे पहले तो बच्चों को बिल्कुल मोबाइल ना दे एंड अगर मोबाइल दिया भी है तो कांटेक्ट करने के लिए पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि बच्चे किसका साथ फेसबुक में, व्हाट्सएप में फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं, किस टाइप का वो ये कर रहा है। अगर वो ज़्यादा मोबाइल में अपना समय बिताता है तो पेरेंट्स का रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो उसको जांच करे, है कि नहीं। एंड अभी जैसे मान लो जो भी ट्रैफिकिंग केस होता है, नॉर्मली क्या होता है, ट्रैफिकर लोग बहुत चालाक होता है, वो आपको बड़ा बड़ा सपना दिखाएगा, अच्छा सपना दिखाएगा। एंड पुलिस का स्टेटमेंट में आप देखा है कि आपको दिल्ली में अच्छा जॉब दिलवाएंगे वहाँ में, और बच्चा ही होता है कि नहीं, इनोसेंट होता है। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले एज अ पेरेंट्स हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि नहीं। बच्चा कहाँ जा रहा है, किसको मिल रहा है, फेसबुक में वो किसका साथ फ्रेंडशिप रख रहा है, व्हाट्सएप में वो किसका साथ टच में है। तो मेरा तरफ से अपील रहेगा एज ए पेरेंट्स
घटना होने का बाद आप बोलेगा पुलिस काम नहीं कर रहा है, कमीशन क्या कर रहा है, ये अथॉरिटी क्या कर रहा है। हाँ, हम लोग काम कर रहा है, लेकिन हमारा बच्चों को सेफ एंड सिक्योर रखने सबसे पहले पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो मेरा अपील रहेगा एज अ पेरेंट्स, आप विजिलेंट रहिए, अलर्ट रहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है कि नहीं, सो दैट हमारा बच्चे सेफ रहे। एंड घटना होने के बाद जितना हम लोग कोशिश करें, वो बच्चा का साथ एक लाइफ टाइम एक ट्रॉमा हो जाता है कि नहीं, वो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरा अपील रहेगा कि एज ए पेरेंट्स आप लोग ज़रूर ये इस चीज़ में थोड़ा चिंतन कीजिए, सोचिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपका एज ए पेरेंट्स क्या रोल होता है।